अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं सूबाई दारुल हुकूमत में बादलों के डेरे, ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आने वाले हफ्ते में फिर वक्फे से बारिशों का इम्कान है। तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात करें तो बारिशों के बाद मौसम में खुशगवार हो गया है और ठंडी हवा चलने का सिलसिला अभी भी जारी है, जबकि आसमान पर बादलों के डेरे भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बताऊं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत अभी 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 90% के करीब है और हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चल रही है, जबकि कल फिर से बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और उसके बाद सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बारिशों का ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले हफ्ते फिर से वक्फे से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और ये उम्मीद की जा रही है कि मज़ीद दर्जा हरारत जो है उसमें कमी वाक़या होगी। जी आपको बताएं, महंगाई माफिया ने गरीब आवाम का जीना मुश्किल बना दिया। ब्रायलर गोश्त के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार। मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 595 रुपये बरकरार। फार्मी अंडे 1 रुपये फ़ी दर्जन, कीमत 260 रुपये हो गई। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नाज़नामे जारी किए गए हैं, जिसमें ब्रायलर और अंडों की कीमतों का तयन किया गया। आज ब्रायलर की कीमत 595 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है। मार्केट में ब्रायलर के सप्लाई के हवाले से बात की जाए तो अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जिसकी वजह से कीमतें बुलंद सतह पर बदस्तूर जो है मौजूद है और साथी ब्रायलर जो है 595 के 680 से 700 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फार्म गेट रेट के हवाले से बात की जाए जिंदा ब्रायलर की तो 383 रुपये, होलसेल जिंदा ब्रायलर 397 रुपये, जबकि परफ्यूम जिंदा ब्रायलर 411 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। ताहम अंडों की कीमतों में रोजाना होने वाला इजाफा जो है वो कंट्रोल नहीं हो सका है ताहाल, और 1 रुपया फी दर्जन के हिसाब से रोजाना कीमत बढ़ाई जा रही है। आज मजीद 1 रुपया बढ़ाकर 260 रुपये फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है और मार्केट में 260 के बरस अंडे जो है वो महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,680 रुपए की मुकर्रर की गई है और इस हवाले से शहरियों का कहना है कि पोल्ट्री मसनूआत चाहे ब्रायलर हो या अंडे अवामी कुव्वत खरीद से बाहर है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। सावन के महीने का तूफानी आगाज। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में तूफानी बारिश से तबाही, छतें गिरने और करंट लगने के मुतादिद वाक़यात में बच्चे समेत 18 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। लाहौर में मूसलाधार बारिश की तबाहकारियाँ। अकबरी गेट के इलाके में बोसीदा इमारत ज़मीन बोस, बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक होने वालों में समीना बीबी, हसन रजा और रजब अली शामिल हैं। तीनों लाशें निकालने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल। मुरीदवाल में एक ही खानदान के 5 अफराद छत के मलबे तले दबकर जिंदगी की बाजी हार गए। मरने वालों में 60 साला मांगा, 55 साला इशरत, 3 साला खतीजा, 4 साला लतीफ़ा, 35 साला रानी शामिल। मिशन कॉलोनी और मोमिनपुरा में छतें गिरने से 6 कीमती जानें ज़ाया हुई। एक शख्स जख्मी। सोयासल और कोट जमाल में भी 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 मासूम बच्चे मौत के मुंह में चले गए। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। रात और सुबह के तूफानी स्पेल्स ने जल थल एक कर दिया। लाहौर में सबसे ज़्यादा पानी वाला तालाब में 171 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मजीद जानते हैं सुहेल कैसर की रिपोर्ट में। रात और सुबह के औकात में मूसलाधार बारिश ने दिल खोल कर अपना रंग जमाया। जब बारिश के ये स्पेल्स खत्म हुए तो पूरे शहर में जल थल एक हो चुका था। सबसे ज्यादा 171 मिलीमीटर बारिश पानी वाला तालाब के इलाके में रिकॉर्ड की गई। के औकात में बादलों को एक मरतबा फिर जोश आया और शहर में तीसरी बार छमाछम शुरू हो गई। इस स्पेल के दौरान भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब PTI पंजाब ने दरियाओं और डीजी खां की रोदकोहियों में पानी के बहाव में इजाफे की वार्निंग जारी कर दी। घंटों में मजीद बारिशों का इम्कान है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़।
आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है पंजाब का कोई शहरी अब तरक्की के सम्राट से महरूम नहीं रहेगा। सूबे भर के शहरों को लाहौर की तर्ज पर खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाएंगे। 66 शहरों में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया है। अब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला को पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर और मुरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश की गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की पेशरफ्त की ब्रीफिंग में बताया कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 के 5643 प्रोजेक्ट में से 2593 मुकम्मल हैं। लाहौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 3705 में से 2274 मंसूबों की तकमील हो चुकी। वासा लाहौर के 252 में से 170 मंसूबे पाया तकमील को पहुँचे। वासा प्रोजेक्ट से मुंसलिक 1573 मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के फेज 1 की नवंबर 2025 में तकमील का हदफ दिया गया। फेज 2 में इलामा इकबाल, वाहगा और अजीज भट्टी टाउन की 146 स्कीमें शामिल हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज को पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर और मुरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश की गई। फेज 1 के तहत ज्यादा खराब हालत वाले गली मोहल्ले और इलाकों को पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में तरजीह देने का फैसला किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की रोड्स और स्ट्रीट्स की ब्यूटिफिकेशन भी करने की हिदायत। पंजाब के 66 शहरों में वाटर टैंक, ड्रेन डिस्पोजल स्टेशन और ट्रंक सीवरेज वगैरह बनाए जाएंगे। आपको बताएं, पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली का मामला। मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा दौर 17 जुलाई को होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली का मामला। मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा दौर 17 जुलाई को दोपहर 4 बजे होगा। 19 रुकनी कमेटी मुज़ाकरात में शरीक होगी। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राना मोहम्मद इकबाल मुज़ाकराती कमेटी के कन्वीनियर हैं। कमेटी में बिलाल यासीन, मलिक अहमद सईद खान, मुश्तबा शजाउर रहमान शामिल। ख्वाजा सलमान रफीक, समीउल्लाह खान, राना मोहम्मद अरशद, चौधरी शाफे हुसैन भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। सैयद अली हैदर गिलानी, चौधरी इफ्तिखार छच्चर, रहीला खादिम हुसैन भी कमेटी के मेंबर हैं। अमजद अली जावेद, अहमद इकबाल और शेब सदीकी भी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं। अपोजिशन के मलिक अहमद खान बच्चर, एजाज शफी, मोइन रियाज, राना शहबाज और अली इम्तियाज वड़ाइज को मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है सहूलियात का शोर मचाने वाले जेल में आसाइशों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग गंडापुर की कारकर्दगी से सख्त मायूस हो चुके। पंजाब के 71% अवाम ने मरीम नवाज पर एतमाद का इजहार किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने DGPR में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सहूलियात का शोर मचाने वाले जेल में आसाइशों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जेल में उनके लिए अलहदा बावर्ची, मखसूस मेन्यू और वर्जिश जैसी सहूलियात मैसर हैं। बड़ी पार्टी के बानी इस कदर बेबस हो चुके हैं कि अपने ही ट्वीट्स की रीट्वीट के लिए मिन्नतें करते नजर आते हैं। कल सुप्रिटेंडेंट जेल जो है उनकी तरफ से पूरी एक लिस्ट जो है किसी 5 स्टार होटल की जो वो जेल में जो है वो उनको दस्तयाब है। एक्सरसाइज मशीन है जी, फिर वो एक्स पे ट्वीट भी कराते हैं। इतने मिनट में इतने फॉलोअर्स आ गए हमारे, और हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। आज बड़ी पार्टी का आलम यह है कि वो रीट्वीट की भी अपील करनी पड़ रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में रोजाना अरबों के स्कैंडल्स जन्म लेते हैं। सूबे के लोग गंडापुर की कारकर्दगी से सख्त मायूस हो चुके। आलिया हमजा से मुतालिक सलमान अकरम राजा का थानेदार जैसा अंदाज़े गुफ्तगू शाइस्तगी के खिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अब मरियम नवाज जैसे मुतहरिक और विजनरी वज़ीर आला के ख्वाहिशमंद है। हालिया सर्वे में पंजाब के 71% अवाम ने मरियम नवाज पर एतमाद का इजहार किया। महंगाई और तजावुज़ात के खिलाफ फोर्स लाहौर डिवीजन में काम का आगाज कर चुकी है। सलमान अकरम राजा साहब ने कल जिस तरह की लैंग्वेज और जिस किस्म का लहजा इस्तेमाल किया आलिया हमजा के बारे में, ऐसे लग रहा था जैसे कोई सख्त गिर थानेदार नहीं होता, और वो थानेदार जो है वो अब सामने फट्टे पे बैठा के ना किसी मुलजम को उसके बारे में, ये आंखों में से जो है वो उनकी चिंगारियाँ निकल रही थी, कानों में से उनके धुएँ निकल रहे थे, और माफ़ी मांगे वरना हम ये कर देंगे, वरना हम वो कर देंगे। बड़ी तकलीफ़ हुई। और दूसरी बात, जो गैलप के 2 सर्वे आए हैं, एक तो सर्वे वो है जिसके अंदर उन्होंने जो है 71% लोगों ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जो है वो फेवरेट वज़ीर आला कहा, और इनमें से मेजॉरिटी वो लोग हैं जो PTI के वोटर हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने इतराफ़ किया कि बिजली और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से अवाम परेशान है। IMF का सख्त प्रोग्राम हमारी मजबूरी है, दुआ है जल्द इससे निजात हासिल होगी।
यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक, लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज़ फटाफट। आपको बताएं, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं सियाहत के हवाले से पाकिस्तान मिसाली मुल्क है। मजहबी सियासत पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के सियाहती मकामात मौजूद हैं। सियाहत की बेहतर सहूलियात मुल्क की मईशत पर गहरे असरात डालेगा। लाहौर के निजी होटल में 24वीं इंटरनेशनल सियाहती टूरिज्म नुमाइश में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने खसूसी शिरकत की। दुनिया भर की 33 मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से स्टॉल्स नुमाइश की जीनत बने। इस मौका पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंट्स 2 नंबरी करते हैं, शहरियों को लेकर जाते हैं और वहीं छोड़ आते हैं। इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बनेगा। प्रॉपर जो है वो सिस्टम नहीं है, वो लेके जाते हैं, लोगों को वहाँ छोड़ आते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे गायब हो जाते हैं इराक में, क्योंकि वहाँ होटल्स में डॉलर्स में तनख्वाहें मिलती हैं, जिससे मुल्क की बदनामी होती है। तकरीब से खिताब में अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तान में मजहबी टूरिज्म को परवान चढ़ाना है। दीगर ममालिक की तरह हमें भी सियाहत के लिए मजीद बेहतर सहूलियात फराहम करना होगी। आलम अरब, आलम इस्लाम की जो मैंने कहा सियाहत, मजहबी सियाहत के हवाले से, और मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, अमारात, खलीजी ममालिक, उसकी जो मेन कंपनियां हैं, इदारे हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरअमन मुल्क है। हमारे मुल्क के अंदर तमाम मज़ाहिब व मसालिक के लिए हमारा सीना बहुत वसी है, और पाकिस्तान के जो अरब इस्लामी दुनिया से ताल्लुकात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ व शब मजबूत हो रहे हैं। 24वीं मजहबी टूरिज्म नुमाइश में मुख्तलिफ अरब ममालिक की बड़ी सियाहती कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। आपको बताएं, बारिशों से लाहौर का ड्रेनेज सिस्टम बैठ गया। शादरा के बेशतर इलाकों में पानी जमा, सड़कें टूट फूट का शिकार। रसूल पार्क में मोटरसाइकिल सवार खुले मैन होल में गिरकर जख्मी। डेरा गुजरा की सड़कों पर खड़ा पानी भी हादसात का सबब बन रहा है। में शदीद बारिशें मुसीबत बन गईं। शहर का ड्रेन सिस्टम जाम, शाहतरा के बेशतर इलाकों में पानी जमा, अक्सर सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी। पानी सड़कों पर कई रोज से मौजूद, ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर रफू चक्कर। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। रसूल पार्क के खुले मैन होल में मोटरसाइकिल सवार काशिफ गिरकर जख्मी। महल्लेदारों ने काशिफ को गंदे पानी से निकाला और अस्पताल पहुँचाया। वाकई की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। ईद पार्क, लधे शाह रोड, कैसर टाउन में भी पानी कई रोज मौजूद। अहले इलाका ने बताया कि गंदा पानी सड़कों और गलियों में खड़ा रहने से लोग मस्जिद भी नहीं जा सकते। ठेकेदार शाहतरा नारोवाल रोड पर काम अधूरा छोड़कर भाग गया। हुकाम नोटिस लें। यहाँ पर जीना और मरना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर खुशी और गमी नहीं कर सकते। यहाँ पर मैयत निकालना, यहाँ से आना जाना बहुत मुश्किल है। हमारे कारोबार हैं जो 3 महीने से बंद हैं। रसूल पार्क शाहतरा के खुले मैन होल में शहरी गिरने पर सेक्रेटरी हाउसिंग का नोटिस। नूरुल अमीन मेंगल ने एक्सियन मास्टर को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। मुतलका ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक हादसा तामीराती साइट पर पानी की निकासी के लिए गटर खोलने से पेश आया। गफलत और लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। दूसरी तरफ लाहौर के इलाके डेरा गुजरा की सड़कें भी बारिश के पानी में डूब गयी। इलाका मकीनों ने पानी की फौरी निकासी का मुतालबा कर दिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, गुलबर्ग 3 में सड़क के बैठने का मामला। रोड से मुल्हिका प्लाट की खुदाई करवाने वाले मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दूसरी तरफ PHA ने गालिब मार्केट में सड़क पर गिरने वाले दरख्त को हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद अली की रिपोर्ट। D ब्लॉक की 40 फुट मेन सड़क शिगाफ पड़ने से बैठ जाने का मामला। LDA ने सड़क से मुल्हिका कमर्शियल प्लाट की गैर कानूनी खुदाई करवाने वाले मालिकान के खिलाफ थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज करवाते के नीचे दब गए। 2 गाड़ियों को दरख्त गिरने से जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि 2 गाड़ियां अहले इलाका ने तने के नीचे से निकाल ली। PHA के अमले ने 2 घंटे की मेहनत से दरख्त को काट कर सड़क से हटा दिया और ट्रैफिक बहाल कर दी। PHA का सारा अमला इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ और मुस्तैदी के साथ, दरख्त काफ़ी बड़ा था तो इन्होंने अभी साइड पे करवा दिया। तो अभी ट्रैफिक जो है वो हम इसको खोल रहे हैं आम पब्लिक के लिए जो है वो। उधर D ब्लॉक गुलबर्ग की सड़क में पड़ने वाले शिकाफ को पुर करने के लिए LDA की जानिब से ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया, जिससे हादसात का खदशा है। कैमरामैन जीशान के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। मॉनसून के जारी स्पेल ने बिजली का तरसीली निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। बारिश में लेस्को के दर्जनों फेडर स्ट्रिप कर गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रही। बारिश के दौरान ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत बढ़ने लगी। देखते हैं फहद अमीन की रिपोर्ट।
मॉनसून की बारिशों से बिजली का तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासिर। बारिश के दौरान लेस्को के दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के मुतादद इलाकों में कई घंटे बिजली बंद रही। बारिशों के दौरान ट्रांसफार्मर्स जलने की शिकायत में भी होशरबा इजाफा हुआ है। कोटली पीर अब्दुर्रहमान, फैसल पार्क, वली पार्क, दरोगावाला में कई घंटे बिजली गायब रही। शालीमार, सलामतपुरा, वाहगा, बाटापुर, शाहजमाल, इचरा के इलाके भी बिजली से महरूम रहे। भट्टा चौक, शाहदरा, अमामिया कॉलोनी, रावी रोड में भी बिजली बंद रही। शामनगर, मंसूरा और हंजरवाल के मुतादद इलाके बिजली बंद होने से मसाइल का शिकार रहे। लेस्को का अमला सिर्फ फीडर्स बहाल करके सब अच्छा की रिपोर्ट देने लगा। लेस्को जराए का कहना है जिन इलाकों के ट्रांसफार्मर्स खराब हैं उन्हें 11 केवी फीडर से अलग करके फीडर बहाल कर दिया जाता है। जराए के मुताबिक लेस्को की हर सब डिवीजन में औसतन 2 से 3 ट्रांसफार्मर्स बारिश के दौरान खराब हो रहे हैं। फील्ड अफसरान कहते हैं 8 ट्रांसफार्मर्स खराब हों तो 1 या 2 ट्रांसफार्मर दिए जाते हैं। मॉनसून बारिशों ने तरक्याती मंसूबों को मुश्किलात से दो चार कर दिया। वासा और एलडीए के कई मंसूबे बारिशों के बायस सुस्त रवि का शिकार। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्ट्रक्चर प्लान रोड्स पर काम की रफ्तार को ब्रेक लग गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गादी, एलडीए और वासा के तहत जारी कई बड़े मंसूबे मुतासिर। खयाबान फरदोसी पर ट्रंक सेवर की तब्दीली का मंसूबा भी बारिशों के बायस सुस्त रवि का शिकार। शौकत खानम फ्लाईओवर से एलडीए ऑफिस तक सेवर डालने का अमल मुकम्मल, ताहम मजीद खुदाई रोक दी गई। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 का 90% काम मुकम्मल, बकिया 10% खुदाई का काम बारिशों के बायस रुका हुआ है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 के टेंडर भी जारी हो चुके हैं, लेकिन बारिशों के बायस तरक्याती सरगर्मियां आर्जी तौर पर रोक दी गई हैं। एलडीए ने गुज़श्ता माह शहर में 5 स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तामीर का आगाज किया, लेकिन इन मंसूबों पर भी काम की रफ्तार बारिशों के बायस सुस्त पड़ चुकी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मानसून के दौरान नई खुदाई पर पाबंदी भी आयद है, जिससे तामीराती अमल मजीद मुतासिर हुआ है। अगर बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो शहर भर में जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील ताखीर का शिकार हो सकती है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। मॉनसून में शाहराहों की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासिलात मलिक सुहेब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सूबे भर के अफसरान को फौरी इक़दामात की हिदायत जारी की गई। इजलास में कायदे आज़म इंटरचेंज तवाहगा शाहरा, फैसलाबाद चन्योट रोड, मुल्तान रोड, वहाड़ी शाहरा समेत मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ने मॉनसून के दौरान शाहराहों का सर्वे करने, खड्डों और ख़राब शोल्डर्स की फौरी मरम्मत की हिदायत की। तमाम अजला में CNW के बेलदारों को पानी के नक्कास को यकीनी बनाने और शाहराहों पर मुसलसल काम करने की हिदायत जारी की गई। एक्सचेंज को शाहराहों का खुद मुआयना करने, जबकि बिल्डिंग सेक्टर के अफसरान को सुबह भर के हस्पतालों, पब्लिक इमारतों और अहम मुकामात को फौरी चेकिंग करने की हिदायत दी गई। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद बर्द ने मरम्मत के फौरी काम को मुकम्मल करने और मॉनसून के दौरान रोज़ाना रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। सूबाई सेक्रेटरी तामीरात लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ का कहना है पंजाब में बारिशों से सरकारी बिल्डिंग्स के 95% नुकसानात को फौरी दूर कर दिया। तमाम अफसरान मशीनरी के साथ फील्ड में मौजूद हैं। VO सेक्टर की तामीराती ने लाहौर, शेखुपुरा, फिरोजवाला समेत मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ का कहना था पंजाब में शदीद बारिशों से सरकारी इमारतों को पहुंचने वाले नुकसान को दूर किया जा रहा है। बारिश से शाहराहों पर पड़ने वाले गढ़ों का मौके पर जाकर जायजा लिया। बिल्डिंग सेक्टर के अफसरान सुबह भर के अस्पतालों को चेक कर रहे हैं। शाहराहों पर पड़ने वाले गढ़ों और शोल्डर्स को फौरी मरम्मत करने का हुक्म दिया है। महंगाई की बात करें तो आपको बताएं महंगाई का जिन बेकाबू। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों 300, शिमला मिर्च 180 रुपए किलो में फरोख्त हो रही। सेब 650, आड़ू 380, आम सिंदड़ी 320 रुपए फी किलो दस्तयाब। आपको बता रहे हैं महंगाई बारे। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे। मार्केट में भिंडी 300 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल मौसमी सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है और जो सरकारी महकमे जारी किए जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर उनमें भी सब्जियों और फलों की कीमतों में रद्द-बदल किया जा रहा है। 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया जो आज सरकारी रिलीज जारी की गई है। इन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ। उनमें बैगन 10 रुपये महंगे करके 140 रुपये में कर दिए गए। मार्केट में बैगन 140 के बरस 200 तक फ्रो किए जा रहे हैं। इस तरह खीरा 5 रुपये महंगा करके 60 रुपये में कर दिया गया। मार्केट में 100 रुपये प्रति किलो तक फ्रो किया जा रहा है। शलजम 10 रुपये इजाफे के बाद सरकारी रिलीज में 75 रुपये में कर दिया गया। मार्केट में शलजम
150 से 180 रुपए प्रति किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च 10 रुपए महंगी दर से 120 रुपए में क्रय की गई है। दाम मार्केट में 180 से 200 तक फरोख्त की जा रही है और गाजर चाइना 10 रुपए इजाफे के बाद 110 रुपए प्रति किलो में क्रय की गई है। मार्केट में 150 रुपए प्रति किलो तक गाजर चाइना की फरोख्त की जा रही है। दो फलों की कीमतों में मजमूई तौर पर इजाफा किया गया। जिन फलों की कीमतों में इजाफा उनमें आम किंतु 10 रुपए महंगा कर 265 रुपए में क्रय किया गया। मार्केट में 300 से 320 रुपए प्रति किलो तक चिंगड़ी आम जो है फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह खजूर ईरानी की कीमत में भी आज 10 रुपए का इजाफा किया गया और 480 रुपए सरकारी यूनिट में कीमत मुकर की गई है। मार्केट में खजूर ईरानी जो है 480 के बजाय 580 से 600 रुपए प्रति किलो तक फरोख्त की जा रही है। आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। महंगाई के सताए अवाम रिलीफ को तरस गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल और डीजल के नर्ख बढ़ा दिए गए। सार्फिन ने इस इक़दाम पर मायूसी का इजहार किया है। देखते हैं जाहिद आबिद की रिपोर्ट। कीमत 272 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 11 रुपए 37 पैसे इजाफे से 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गया। 1 जुलाई को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा पैसे और कार्बन लीवी 2 रुपए 50 पैसे ली जा रही है। अवाम कहते हैं पहले ही महंगाई बहुत है, अब मजीद महंगाई होगी। काम ज्यादा हो ही जाता है पर वैसे मिनिमाइज होना चाहिए, कम होना चाहिए। पेट्रोल इतना मतलब बढ़ना जो नहीं चाहिए। 1000 रुपये भी हो तो पौना पैना है। ये बगैर गुजारा भी नहीं का। पेट्रोल होएगा तो मोटरसाइकिल चलेगी ना, पेट्रोल नहीं होएगा तो मोटरसाइकिल कितना चलेगी। ओगरा जराये के मुताबिक 1 जुलाई से आलमी मार्केट में खाम तेल 3% तक महंगा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़ाए जा रहे हैं। कैमरामैन अयूब के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं पेट्रोल महंगा होने के आफ्टर शॉक्स जारी। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 10 से 20% इजाफा कर दिया गया। शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। इंतजामिया भी किराए गैर कानूनी बढ़ाने वालों के खिलाफ मैदान में आ गई। इससे महंगाई का नया तूफान आ गया। शहरी शदीद परेशान। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 20% इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 20,000 रुपए इजाफे के बाद 1,20,000 रुपए हो गया। लाहौर से पेशावर का किराया 16,000 के इजाफे के बाद 96,000 रुपए लिया जाएगा। लाहौर से रावलपिंडी का गुड्स का किराया 12,000 के इजाफे के बाद 72,000 रुपए मुकर्रर। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन तारिक नबील ने कहा कि डीजल महंगा। दूसरी तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 5 से 10% इजाफा कर दिया। तमाम एसी और नॉन एसी कंपनियों ने नए किराए लागू कर दिए हैं। मुसाफिरों का कहना है कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, हुकूमत किरायों में कमी करे। अवाम बहुत परेशान है और हमारे तो हाथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि ये डीजल पेट्रोल का जो है इजाफा नीचे किया जाए। मैंने भी ट्रैवल करना है गुजरात के लिए, तो यहाँ किराया मैं जब आया हूँ तो किराया एक्स्ट्रा हमसे चार्ज किया जा रहा है। किराए गैर कानूनी बढ़ाने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए इंतजामिया भी मुतहरिक। सेक्रेटरी पीटीए हसन एहसन का मुख्तलिफ बस अड्डों का दौरा, मुतादिद ट्रांसपोर्टर्स को भारी जुर्माने। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर तंजीमों ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। शुगर मिल से चीनी के नर्ख में कमी। मार्केट में चीनी के दाम कदरे नीचे आने लगे। परचून में चीनी 185 से 190 रुपए फी किलो तक है, लेकिन आइंदा चंद रोज में परचून मार्केट में चीनी के नर्ख कम होने का इम्कान है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। शुगर मिल से चीनी के दाम कम होने लगे। चीनी का एक्स मिल्स रेट 5 रुपए फी किलो तक कम हो गया। शुगर मिल से चीनी की कीमत 175 रुपए फी किलो तक आ गई। बाद शुगर मिल्स 170 रुपए फी किलो तक भी सौदे कर रही हैं। मार्केट में शुगर मिल्स का औसतन चीनी रेट 173 रुपए फी किलो है। परचून मार्केट में भी चीनी की कीमत में मसनूई तेजी खत्म होने लगी। परचून में चीनी का रेट 185 से 190 रुपए फी किलो है। मार्केट जराये के मुताबिक शुगर मिल्स के नए रेट से 1-2 रोज में परचून मार्केट में चीनी का रेट कम होगा। परचून मार्केट में आइंदा हफ्ते चीनी 172 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने का इम्कान है। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान ने एक्स मिल्स रेट 165 रुपए फी किलो करने पर इत्तेफाक किया है। आपको बताएं जमात इस्लामी का बिजली के स्लैब सिस्टम, महंगे पेट्रोल और शुगर माफिया के खिलाफ तहरीक का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है जुम्मे को मुल्कगीर और इतवार को डिविजनल हेडक्वार्टर्स में एहतजाज करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद।
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, शुगर मिल मालिकान फसल तैयार होने पर गन्ना नहीं खरीदते। उन्होंने कहा, ये कैसा स्लैब सिस्टम है, 200 से 201 यूनिट जाने पर बिल 4 गुना बढ़ जाएगा और 6 महीने वैसा ही रहेगा। पेट्रोल की कीमतों में आलमी मंडी में कमी आती है, तब हुकूमत पेट्रोल सस्ता नहीं करती। शुगर माफिया इस तरह करती है कि जब फसल तैयार हो जाती है तो ये गन्ना नहीं खरीदते हैं। इसके इनको दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि जब उसका पानी कम होता चला जाता है तो रेट कम होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए कि वो तो वजन के ऊपर गन्ना बिकता है। 200 यूनिट और 201 यूनिट में सिर्फ 1 यूनिट के बढ़ने से 3 से 4 गुना यानी 300 से 400% ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है। एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। जब कीमतें आलमी मार्केट में कम थी तो ये कम उस रेशो से क्यों नहीं कर रहे थे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि इस सारे जुल्म ज्यादती के खिलाफ हम एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। जुम्मा को मुल्क गिर जबकि इतवार को तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में एहतजाज किया जाएगा। परसों जुमे को पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा इस जुल्म के खिलाफ, शुगर माफिया के खिलाफ और हुकूमती सरपरस्ती के खिलाफ, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ, और इतवार के दिन डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में बड़े एहतजाज, बड़े मुजाहरे किए जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि इस तहरीक को आहिस्ता आहिस्ता तेज करेंगे। जमात इस्लामी अवाम की तर्जुमानी करती रहेगी।